हमारे उत्तर प्रदेश में भी मैं आज ही न्यूज पढ़ा था 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को हटाया गया एसआईआर के माध्यम से। और एसआईआर में कभी आपने ये देखा कि ये बताया गया कि यार ये अखिलेश का वोटर इसको ही काटो, ये योगी जी का वोटर इसको मत काटो? ऐसा तो नहीं हुआ था ना एसआईआर के माध्यम, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुंडा मवाली अतीक अहमद वो भी अखिलेश यादव का ही सांसद था। मुख्तार अंसारी अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ था। आजम खान जो लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुका है वो भी अखिलेश यादव की ही पार्टी से था। तो बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी है। बेरोजगारी बस बढ़ी किसकी है? जो गुंडे थे, जो दंगाई थे, जो मवाली थे, जिसके पास रोजगार की कोई कमी नहीं थी, आज वो सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। पूरे भारत की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो उत्तर प्रदेश की आप डेटा चेक कर सकते हो गवर्नमेंट का। जितने भी बड़े बड़े आप इन्वेस्टर देख लो वो आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पहले क्या होता था, निवेशक डरते थे कि भैया अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कल को ये गुंडे मवाली आकर लूट लेंगे। हमारे भारत में अब AK-203 नाम की जो बंदूकें बन रही है वो भारत में बन रही है अमेठी की तरफ। जो नया ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस आएगा वो हमारे उत्तर प्रदेश से बन के आने वाला है। ऋषिकेश शुक्ला। सर कहाँ से? यूपी जौनपुर से। यूपी जौनपुर से। अच्छा ऋषिकेश जी, 2017 में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और 8 साल जो है वो डबल इंजन के यूपी में पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में, क्योंकि आप यूपी के एक ऐसे ज़िले से आते हैं जौनपुर, जहाँ पर जो है यूपी का खास तबका रहता है और ख़ास जो है वो क्षेत्र है, क्या कहना चाहते हैं, कितना बदलाव इन 8 सालों में यूपी के अंदर का? देखो पत्रकार महोदय, आपने सुना होगा अतीक अहमद के बारे में, वो हमारे तरफ का ही था, है ना। अतीक अहमद जैसे पहले कैसे जाना जाता था, उत्तर प्रदेश कह रहे बाहुबलियों का क्षेत्र है, गुंडों का क्षेत्र है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इलीगल बंदूकें बन रही है, इलीगल हथियारे बन रहे हैं। वो सारा परसेप्शन अब चेंज हो गया है। अब पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कहीं टूरिस्ट जाते हैं तो वो काशी विश्वनाथ जाते हैं। अगर कोई सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इकोनॉमी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है या कोई अपना योगदान दे रहा है तो वो है अयोध्या का राम मंदिर, है ना। जो लोग बोलते हैं मंदिर से क्या हो रहा है, भैया टेम्पल इकोनॉमी हमारे भारत की GDP से ज़्यादा बड़ी है ना। तो वो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ी अगर टेम्पल इकोनॉमी कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी, मथुरा और अयोध्या जैसी पावन भूमियाँ आती है। उसके बाद आप आ जाते हैं डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में आप आगरा की तरफ चले जाओगे, वहाँ पर DRDO का वो बना हुआ है। हमारे भारत में अब AK-203 नाम की जो बंदूकें बन रही है वो भारत में बन रही है अमेठी की तरफ। जो नया ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस आएगा वो हमारे उत्तर प्रदेश से बन के आने वाला है। तो अब जो पहले इलीगल बंदूकें बना करती थी आज लीगली बनाई जा रही है, जो पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करी जाएगी। अडानी, अंबानी, जितने भी गोदरेज, जितने भी बड़े बड़े आप इन्वेस्टर देख लो वो आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और पहले क्या होता था, निवेशक डरते थे कि भैया अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कल को ये गुंडे मवाली आकर लूट लेंगे। आज महिला की सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा अगर आप किसको देखोगे तो वो भैया उत्तर प्रदेश है, जिसमें अगर आज इस चौराहे पर लड़की छेड़ी किसी मवाली ने तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं, वो सीधा स्वर्ग सिधार जाता है। तमिलनाडु को नीचे छोड़ करके अगर पूरे भारत की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो वो उत्तर प्रदेश की आप डेटा चेक कर सकते हो गवर्नमेंट का। तो पहले वाला उत्तर प्रदेश हुआ करता था, आज वही वाला उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, जिसमें आपको सुरक्षा की भी गारंटी मिलेगी, जिसमें आपको रोज़गार की भी गारंटी मिलेगी, जिसमें आपको रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी मिलेंगे, जिसमें आपको तीज त्यौहार पे कैसे मनाया जाता है, कैसे हमारे भारत की कल्चर को, संस्कृति को पूरे विश्व में दर्शाया जाता है, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ज़मीनी स्थिति जो है वो तो इससे बिल्कुल अलग है। आज जो युवा है वो दर दर अपने रोज़गार के लिए भटक रहा है। यूपी बदहाल हो गया है। पहले बच्चों के हाथ में लैपटॉप होते थे और आज बच्चों के हाथ में जो है वो और ही कुछ होता है। तो यानी शिक्षा में भी गिरावट आए। तो आप पत्रकार महोदय, अखिलेश यादव तो बोलेंगे ही, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुंडा मवाली अतीक अहमद वो भी अखिलेश यादव का ही सांसद था। मुख्तार अंसारी अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ था। आजम खान जो लगभग मरने की कगार पर पहुंच चुका है वो भी अखिलेश यादव की ही पार्टी से था। तो बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी है। बेरोजगारी बस बढ़ी किसकी है? जो गुंडे थे, जो दंगाई थे, जो मवाली थे, जिसके पास रोजगार की कोई कमी नहीं थी, आज वो सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उनके पिछवाड़े में बराबर से डंडा कर रखा है कि अगर तुमने कहीं पर भी कुछ भी उतापात मचाया तो भी आपने बरेली के एक मौलवी का हाल देखा ही है क्या हुआ पड़ा है। तो ये सारे लोग पहले रोजगार हुआ करते थे, आज इन बेरोजगार हो चुके हैं। और बात कौन कर रहा है भैया कि अभी आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी कि अखिलेश यादव बोल रहे थे कि भैया जैसे बिहार में तेजस्वी यादव के लिए गाना बनाया था वैसे हमारे लिए मत बनाना वरना हम बिहार जाएंगे। तो वो गाना कहीं ना कहीं अखिलेश को पता है कि हमसे भी रिलेट करता है। हम भी यही सब गाने बनवाया करते थे कि भैया हम जीतेंगे तो बच्चों के हाथ में कट्टा होगा, हम रंगदारी करेंगे। आज वही सारे रंगदारों के पिछवाड़े में योगी आदित्यनाथ ने डंडा दे रखा है। तो ये सारे लोग बेरोजगार हो रखे हैं। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में रोजगार की कोई कमी नहीं है। आप दिल्ली में आपको 15-16 हज़ार में रेंट पे मिल जाएगा रूम, लेकिन आप बनारस जाओगे वहाँ पर 25,000, 30,000, 35,000 रुपये रेंट चल रहा है। तो अगर लोग आते नहीं, लोग रहते नहीं, लोग रुकते नहीं तो इतना रेंट होता ही नहीं।
ऋषिकेश जी, अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे योगी राज में आज पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी जो है वो आशय पर पहुंच गए हैं, कोई भी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। एक बार अगर दोबारा समाजवादी पार्टी आती है तो उन्हें दोबारा बेहतर स्थिति। बस पत्रकार महोदय, उनका यही लक्ष्य था कि मैं जो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी हमारे भारत में, उसको मैं तोड़ के पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग को लेकर चलूंगा, जो कि योगी आदित्यनाथ ने पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भैया हमारे भारत में जातिवाद और क्षेत्रवाद नहीं होगा, हमारे भारत में अगर होगा तो सबका साथ सबका विकास, हमारे भारत में होगा तो भाईचारा होगा। अगर हमारे भारत में हिंदुओं को शौचालय मिलेगा तो मुसलमानों को भी मिलेगा, हमारे भारत में अगर आयुष्मान योजना हिंदू को दी जाएगी तो मुसलमानों को भी दी जाएगी, अगर हमारे भारत में किसी को राशन दिया जा रहा है तो वो हिंदू को भी देंगे, मुसलमानों को भी देंगे। यही चीज़ अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी जी तो सिर्फ नाम बदलने के मुख्यमंत्री है, काम करने के तो हम थे। तो भैया अगर नाम बदलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो अखिलेश यादव जी की माता जी ने इनका नाम अखिलेश क्यों रखा? बताओ ना, कुछ भी रख सकती थी ना, आतंकवादी रख देती, इसका नाम रखा क्या? नहीं रखा ना। अगर चाहती तो इसका नाम औरंगजेब भी रख सकती थी, रखा। गजनवी गोरी भी तो रख सकती थी, रखा क्या? नहीं रखा ना। अगर हमारी पहचान सबसे पहले किसी चीज़ से होती है तो वो हमारे नाम से होती है, नाम से ही एक आदमी की छवि बनती है। अगर यहाँ पर अब्दुल खड़ा होगा तो आप पक्का, अगर वो बोलेगा अल्लाह अकबर तो आप डर जाओगे। तो भैया नाम से एक इंसान की पहचान होती है, नाम से एक इंसान का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर कोई अकबर होगा तो आप समझ रहे हो उसका फ्यूचर कैसा होगा, और कोई अखिलेश होगा तो उसका फ्यूचर कैसा होगा, आप समझ रहे हो। तो भैया नाम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नाम हमारी संस्कृति दर्शाता है, नाम हमारा स्वाभिमान दर्शाता है, नाम हमारा जो कल्चर है वो दर्शाता है, इसलिए नाम बदलना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि एसआईआर जो इस समय पूरे देश में चल रहा है, यूपी में भी एसआईआर किया जा रहा है, कितना ज़रूरी है आज के स्थिति को देखते हुए एसआईआर? देखो एसआईआर कितना ज़रूरी है आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है वहाँ सारे विपक्षी तिलमिलाए हुए हैं। तो इससे एक संदेश मिल जाता है कि भैया एसआईआर का होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना विपक्ष का ना होना हमारे भारत में ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपने देखा बिहार में एसआईआर हुआ, कितने सारे फर्जी वोटर आपको देखने को मिले। बंगाल में एसआईआर हो रहा है तो देख रहे हो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या छोड़ के भाग रहे हैं बंगाल। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी मैं आज ही न्यूज़ पढ़ा था, 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोटरों को हटाया गया एसआईआर के माध्यम से। वो 2.5 करोड़ वोटर किसके हो सकते हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हो। और एसआईआर में कभी आपने ये देखा कि ये बताया गया कि यार ये अखिलेश का वोटर इसको ही काटो, ये योगी जी का वोटर इसको मत काटो, ऐसा तो नहीं हुआ था ना एसआईआर के। तो एक ही पार्टी क्यों तिल मिलाई हुई है? इससे ये संदेश पूरे भारत की जनता को जाता है कि भैया एसआईआर में जितने वोटर आ रहे हैं, जितने इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं हैं, वही लोग दूसरी पार्टी के सपोर्टर थे, इसीलिए दूसरी पार्टी तिल मिलाई हुई है। मैं चाहूँगा भैया पूरे भारत में एसआईआर होना चाहिए, डंके की चोट पे होना चाहिए, और जितने भी इलीगल ये रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं उनको डंडे मार मार कर भगाना चाहिए।